अगले एपिसोड में आप देखोगे कि अज़रा अब अपने मंसूबों में कामयाब होने जा रही है। पहले अपने मंसूबों से सब लोगों को अलग कर दिया, फिर अपने सास के जेवर तब्दील कर दिए, अपनी सास को घर छोड़कर जाने के लिए कह रही होती है। बड़ी चालाकी से अपनी सास को कहती है कि देखिए अम्मी, हर औलाद का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, और मैं ये नहीं चाहती कि आपका कोई भी बेटा इस हक़ से महरूम रहे। ऐसे में बेबी बाजी अज़रा को कहती है, अज़रा मैं सब जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या है, तुम चाहती हो कि मैं इस घर से निकल जाऊँ। ऐसे में अज़रा कहती है, जमाल जी आपका बेटा नहीं है, और भी बेटे हैं आपके। जमाल ने आपका ठेका नहीं ले रखा सारी उम्र आपकी खिदमत करने के लिए, और भी बेटे हैं आपके, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो आपकी खिदमत करे। ऐसे में बेबी बाजी अपने रूम में चली जाती है और मायूस होकर बैठ जाती है। ऐसे में जब जमाल शाम को घर आता है तो देखता है कि बेबी बाजी उदास बैठी होती है, तो कह रहा होता है, अम्मी आप परेशान क्यों, ऐसे क्यों बैठे हैं आप उदास। ऐसे में बेबी बाजी जमाल को सब कुछ बता देती है और कहती है कि अज़रा ने मुझे ये कहा है कि आप घर से चली जाएं, और भी बेटे हैं आपके, आप वहाँ जाकर रहें, मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकती। ऐसे में जमाल गुस्से में उठकर अज़रा के पास चला जाता है और कहता है, अज़रा तुमने अम्मी को क्या कहा है, ये अम्मी का भी घर है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अम्मी की खिदमत करें। ऐसे में अज़रा जमाल को कहती है, जमाल आप भी सुन ले, अब मैं आपकी माँ की खिदमत नहीं कर सकती यहाँ पर, मैं बहुत थक गई हूँ ये करके, और भी बेटे हैं अम्मी के, सिर्फ आप नहीं हैं, अब जहाँ चाहे वहाँ पर किसी न किसी के पास रह ले। फिर ऐसे में बेचारा जमाल गुस्से से बाहर निकल जाता है। फिर अज़रा वासिफ को फ़ोन करती है और कहती है, ऑफिस से वापसी वक्त यहाँ पर आ जाना, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। फिर आप देखोगे कि वासिफ ऑफिस से सीधा जमाल भाई के घर चला जाता है। फिर अज़रा वासिफ को कहती है, देखो भाई, माँ की खिदमत करना तुम सब भाइयों का भी फ़र्ज़ है, सिर्फ जमाल ने यह ठेका नहीं ले रखा कि तुम्हारी माँ की खिदमत करता फिरे। अज़रा की ये बात सुनकर बेबी बाजी बहुत उदास और परेशान हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है और फिर रोने लगती है। फिर वासिफ बेबी बाजी को अपने घर लेकर आता है और फ़रहत को कहता है कि अम्मी का सामान अंदर रख दो, और फ़रहत को ये मालूम नहीं कि बेबी बाजी हमेशा के लिए हमारे साथ रहने आई है। जब वासिफ अपने रूम में फ्रेश होने जाता है तो फ़रहत पूछती है, अम्मी यहाँ पर क्यों आई है। तो वासिफ कहता है फ़रहत को कि अब अम्मी हमारे साथ रहेगी हमेशा के लिए। अज़रा भाभी ने मुझे ऑफिस में कॉल की थी और कहा था मेरे घर आ जाना, तो मैं वहाँ पर गया तो उसने कहा कि अम्मी को अब यहाँ से लेकर जाओ, मैं अब मज़ीद इनकी खिदमत नहीं कर सकती। तो फ़रहत कहती है, वासिफ अगर मुझे ये पता होता कि अज़रा भाभी आपको इसीलिए बुला रही है तो मैं आपको कभी वहाँ पर जाने के लिए नहीं कहती। फ़रहत की ये बातें बेबी बाजी बाहर से सब सुन रही होती है। फिर उदास और परेशान होने लगती है और ये सोचती है कि अब मैं इतनी उनके लिए बोझ बन गई हूँ कि मेरा कोई भी बेटा मेरी खिदमत करने के लिए और साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। फिर बेबी बाजी उदास होकर बाहर आकर बैठ जाती है। तो ऐसे में वासिफ भी आ जाता है। तो वासिफ को कहती है, बेटा मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती, आप ऐसा करो कि नसीर को फ़ोन करो, मैं वहाँ पर अस्मा के पास चली जाती हूँ। बेबी बाजी की ये बातें सुनकर वासिफ उदास सा हो जाता है और परेशान हो जाता है। बेबी बाजी को कहता है, ठीक है अम्मी, आपकी जैसे मर्ज़ी, मैं नसीर भाई को फ़ोन कर देता हूँ आपके लिए। फिर वलीद समन को फ़ोन करता है और घर की खैरियत मालूम करता है। तो समन बताती है कि अम्मी अब वासिफ भाई के पास चली गई है। अज़रा भाभी ने बेबी बाजी को घर में रहने के लिए साफ इनकार कर दिया था। तो ऐसे में वलीद ये बातें सुनकर परेशान हो जाता है और समन से कहता है कि अगर अम्मी ज़िद ना करती तो मैं कभी लाहौर नहीं चला आता। अगले सीन में आप देखोगे कि रक्षी अपने अमीर होने के ख्वाब देखती है और अपनी अम्मी को कहती है कि सोचो, अगर नसीर वो करोड़ का फ्लैट मेरे नाम कर देता है तो मैं कितनी अमीर हो जाऊंगी और उस फ्लैट की मालिक बन जाऊंगी। फिर अगले सीन में आप देखोगे कि रक्षी की कई हुई बातें अपना असर दिखाने लगती हैं। नसीर अपने घर चला जाता है और उधर अस्मा से चिल्ला कर पूछता है कि फ्लैट की फाइल कहाँ पर है। जब फ्लैट की फाइल नहीं मिल रही होती तो अलमारी से कपड़े निकाल कर इधर उधर फेंकने लगता है और चिल्लाने लगता है। तो अस्मा कहती है कि फ्लैट की फाइल यहाँ पर ही पड़ी थी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर जब नसीर को फ्लैट की फाइल मिल जाती है तो फिर वहाँ से वो लेकर चला जाता है।